वही वो की जरूरत नहीं बातें है। मैंने अपने शो में शुरू में ही मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी के पास अभी भी सीटें हैं, इसलिए अस्तित्व के संकट की बात क्यों उठती है। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सटीक जवाब दें कि जिस शख्स के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रही वो शख्स हार जाता है, और वो भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र चुनाव हार जाता है। वो शख्स जो ईमानदार छवि और सादगी की पहचान था, उसकी छवि को धक्का लगता है, और जनता भी इस धक्के को स्वीकार कर रही है, जो कि चुनाव नतीजे में दिखा। इसी वजह से सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको कैसे रिगेन करेंगे आप? मैं आपसे एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इतने इतने सालों से आप देखिए, लगातार झूठे केस रच करके, प्रपंच रच करके, कीचड़ उछालने का काम किया, किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, उसका असर दिखना स्वाभाविक है। लेकिन आप एक चीज समझिए, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कोई हल्के में नहीं लेता है। अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जो मजबूती से खड़े होंगे और पूरी पार्टी के साथ खड़े होंगे, और आपको आने वाले समय में इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को राइट ऑफ करने की कोशिश मत करिएगा। हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, हमारे पार्टी के लोग बिकते नहीं है, हमारे लोग दल बदलू नहीं है, हमारे लोग कहीं जाते नहीं है। एक भावना है, अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा है, विश्वास है, उम्मीद है, उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। कौन सी और आने विचारधारा? वाले समय में आपको दिखेगा। अभय दुबे साहब, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप राइट ऑफ करने की कोशिश मत करिए, वो एक विचारधारा है और वापस से आएंगे वो। आप कितने सहमत थे इससे, और इसकी संभावना कितनी दिख रही है आपको? देखिए, जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का जिक्र होता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कहने का मतलब यह है कि संकट आज और अभी क्षण में मौजूद है। अभी तो ऐसा आपने बताया कि उनके पास पर्याप्त सामग्री है विपक्ष की राजनीति करने के लिए, और वापसी करने के लिए भी उनके पास जनाधार भी है, सीटें भी हैं, और दिल्ली के बाहर भी उनके पास शक्तियां हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि बात यह कही जा रही है कि वो आज के क्षण में उनको दिक्कत है। बात यह कही जा रही है कि उनको भविष्य में दिक्कत होगी, और वो भविष्य बहुत दूर दूर का भविष्य नहीं है, वो बहुत नजदीक का भविष्य है। नजदीक का भविष्य। मैं आपको दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके एक वक्तव्य की याद दिलाता हूं, जो वक्तव्य उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो जीरो मिला है, वो जीरो पिछली बार मिले हुए जीरो से अलग तरह का जीरो है। फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जीरो पिछली बार की जीरो से अलग क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इस जीरो में ये संभावना है कि आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता से बाहर चली गई है, इसलिए वो दिल्ली में दलितों और मुसलमानों के वोट उसकी तरफ वापस नहीं जाएंगे। फिर हमारे जीरो में संभावना है कि दलितों और मुसलमानों के वोट जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं बड़े पैमाने पर, अगर हम उनके साथ में जम के काम करें, उनके साथ संपर्क में रहें। तो वो ये बात कह रहे हैं। अब ये एक समझने वाली बात है। दो बातें हुई इसमें। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ताकत जो है वो दिल्ली के गरीब आदमियों के वोटों में है, जो दलित हैं, मुसलमान हैं और दूसरे गरीब तबके हैं। और चूंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए उनको वो सब्सिडी नहीं दे सकती, उनको वो रियायतें नहीं दे सकती। जिन स्कीमों की वजह से वो उनके साथ थे, अब उन स्कीमों को लागू करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि उनके जनाधार को कांग्रेस जो छीन लेना चाहती है, या उसके जनाधार के बिखरने का संकट ही वो संकट है जो कि इन लोगों को दिक्कत पहुंचा सकता है। यही चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने और आम आदमी पार्टी के सामने। वो अगर इस चुनौती से निपट लेंगे, ये बहुत ही तो बड़ा पॉइंट आपने उठाया, बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया आपने मेहर मिश्रा जी, कि जो जनाधार खिसकना शुरू हुआ है, जिस कांग्रेस के जनाधार को अपने में मिला करके सत्ता पर काबिज हुई थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो जनाधार खिसकना शुरू हुआ है, जो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में साफ तौर से दिखने लगा है। अब कांग्रेस उसको गेन करना चाहेगी, और ऊपर से भाजपा कितनी आक्रामक, आपने सुन ही लिया, जीत के बाद प्रधानमंत्री का भाषण से साफ समझ में आ गया है। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि अपने जनाधार को वापस से अपने पास मिलाए? एक सेटबैक तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, हालांकि आपदा का प्रयोग पीएम मोदी ने अलग संदर्भ में किया था, पर ये मैं कहूंगा निश्चित रूप से आपदा में अवसर आम आदमी पार्टी के लिए सिल्वर लाइनिंग है। आप पूछिए कैसे? इसका जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी इसके बारे में कहा कोर वोटर नहीं है, ये पेंडुलम वोट के सहारे थे।
इस चुनाव ने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी का अपना एक कोर वोटर, एक बेनिफिशियरी वर्ग तैयार हो चुका है जो 40% से ऊपर है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि अब तक तो ये था कि भाई लोकसभा में दिल्ली अलग तरीके से वोट करती है, विधानसभा में अलग तरीके से करती है। 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की हुई 2015-2020 में। 2025 का चुनाव कई मिथकों को तोड़ने के लिए एक अपने आप में आने वाले सालों में से पॉलिटिकल इसमें पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है। वजह यह है कि 12-13 साल पुरानी पार्टी है। 12-13 साल पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो शासनावस्था इनका है। अब उस हिसाब से जो इनका परफॉर्मेंस रहा और जो इनका बेसिक मुद्दा था वो क्या था? दिल्ली के अंदर बिजली था, पानी था, स्वास्थ्य सेवा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिन पहले सीएसडीएस ने एक सर्वे करवाया और तमाम अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। उसमें 85%, 80%, 60% ये लोग इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखे। हालांकि कई सारे मुद्दे जो एंटी गए। अब करप्शन को एक रिपोर्ट आई, उस करप्शन की रिपोर्ट में सीएसडी ने इंगित किया कि भारत में करप्शन बढ़ा है। तो ये दरअसल एक वॉर था, और ये वॉर था वॉर ऑफ परसेप्शन के वॉर को जो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के दूसरे जो राइवल्स हैं कांग्रेस ने खड़ा किया, उसके काउंटर में उस परसेप्शन में, नैरेटिव में थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की तरफ से चूक हुई कि उसको बिल्ड नहीं कर पाए। दूसरा एक फैक्टर ये भी मानना चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी इस देश के अंदर फैक्टर तो है। हालांकि कई राज्य, जहां पर एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, वहां वजह ये थी कि जो महिला सम्मान वाली राशि की उन्हें 2-3 किस्तें दे दी थी, यहां एक अनाउंसमेंट था। लेकिन दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पूरा जो चुनाव लड़ा गया वो सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया, वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया। जो आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया उसी को कमोबेश भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया, उसी को कांग्रेस ने फॉलो किया। अब ये अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। 8 मार्च तक कैसे सम्मान राशि देंगे? दिल्ली पे ऑलरेडी तमाम राज्यों के, देश के राज्यों की तरह कर्ज का बोझ एक लदा हुआ है। बजट के प्रोविजंस कहां से होंगे? फ्री सिलेंडर कितना पहुंचा पाएंगे? सब्सिडी वाले 500 के सिलेंडर कितना पहुंचा पाएंगे? जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, 300 यूनिट क्या बिजली दे पाएंगे? मेहर जी, इसको मैं अलग तरीके से देख रहा हूं। जो आप बात कर रहे हैं उसी फैक्ट को मैं लेकर के जाऊंगा आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कोर वोटर जो थे वो अभी हैं, और पता चल गया ये इसको कोर वोटर है क्योंकि इनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन समस्या ये है कि वो बेनिफिट अब तो भाजपा भी करे हम बेनिफिट देंगे, ऊपर से एडिशनल बेनिफिट देंगे। तो जब एडिशनल बेनिफिट 5 साल तक मिलता रहेगा तो जो लोग सिर्फ इसलिए वोट कर रहे थे कि हमें बेनिफिट मिल रहा था, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का, वो तो भाजपा दे ही रही है जी। ऊपर से हम और अतिरिक्त बेनिफिट दे रही है, केंद्र में सरकार है, तो हम उधर क्यों वापस जाएंगे? हम जहां हैं उधर ही चलेंगे और लोग घुसकना शुरू कर देंगे। एक तो बात रही ये। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि पूरी भाजपा केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती रही पूरा चुनाव प्रचार, लेकिन केजरीवाल ने नंबर 2 भी तो खड़ा नहीं करने दिया। ये 2 चुनौती तो है ही। आशुतोष जी, देखिए, जो बात अभी हमारे साथी ने कही उससे थोड़ा बहुत तो मैं सहमत हूं, लेकिन पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। उसके कारण बड़े स्पष्ट है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। 1.5 साल के अंदर उसको 29.5% वोट मिला था 2013 में, जबकि किसी ने नहीं सोचा था कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद 2015 में 54% वोट मिला, 2020 में 53.4% वोट मिला, और 2025 में करीब 43.56% वोट मिला। ये सारा वोट इसलिए मिल रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भारतीय आम आदमी पार्टी को पुल करती थी। और जब आप इसी डेटा को अगर आप एमसीडी के चुनाव में अगर आप देखेंगे या लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चूंकि वहां अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं थे, इसलिए एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज काफी गिरता है और लोकसभा में तो भयानक तरीके से गिरता है। यहां तक कि 2019 में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में हो जाती है और कांग्रेस नंबर 2 पे होती 24.17% वोट के साथ। तो आम आदमी पार्टी के साथ एक दिक्कत यह है कि उसके वोटर की लॉयल्टी शिफ्टिंग लॉयल्टी है। वो केंद्र में नरेंद्र मोदी को वोट देती है और विधानसभा के अंदर केजरीवाल को वोट देती है। दिक्कत ये आ गई है कि जो सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि इस बार 37% लोग ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जब उनसे सवाल पूछा गया, और पार्टी का वोट प्रतिशत 43% आता है। इसका मतलब यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेता की लोकप्रियता पार्टी की लोकप्रियता से थोड़ी कम दिखाई पड़ रही। अगर ये डेटा पॉइंट सही है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए ही चिंता का सबब है और आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता का सबब।
दूसरा, उनके जो 3 सबसे बड़े कोर वोटर थे, मुस्लिम, दलित और नहीं महिलाएं। मैं समझा नहीं। मैं आशुतोष जी एक मिनट रोकूंगा आपको। ये मैं समझा नहीं कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का सबब कैसे है? अगर पार्टी से